पाकिस्तान के अशांत और बेहद दुर्गम बलूचिस्तान प्रांत के बंजर, सूखे और विशालकाय पहाड़ों के बीच एक ऐसा अलौकिक आध्यात्मिक चमत्कार छिपा हुआ है जिसके बारे में जानकर किसी का भी दिल आस्था और आश्चर्य से भर जाता है। अरब सागर के तटीय रेगिस्तान और हिंगोल नेशनल पार्क के विशालकाय पत्थरों के बीच हिंगोल नदी के किनारे एक प्राकृतिक और रहस्यमयी पहाड़ी गुफा में स्थित श्री हिंगलाज माता मंदिर सनातन धर्म के सबसे पूजनीय 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती के आत्मदाह के बाद महादेव उनके पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया था। उस समय माता सती का सिर यानी ब्रह्मरंध्र इसी बीहड़ पर्वतमाला की गुफा में गिरा था, जिसके बाद ये पावन स्थान हिंगलाज शक्तिपीठ के रूप में विख्यात हुआ। आज के इस बेहद विस्तृत और प्रामाणिक वीडियो में हम पाकिस्तान के इस प्राचीन शक्तिपीठ के हजारों साल पुराने इतिहास, भगवान श्री राम और परशुराम से जुड़े पौराणिक प्रसंगों, चंद्रकूप मड वॉल्केनो के चमत्कारी अनुष्ठानों और बलोच मुस्लिम समुदाय द्वारा माता को नानी पीर कहे जाने की अनूठी परंपरा को एक एक करके गहराई से समझेंगे। हिंगलाज शक्तिपीठ का स्वरूप दुनिया के किसी भी आम मंदिर से बिल्कुल अलग है। यहाँ कंक्रीट की बड़ी दीवारें, नक्काशीदार खंभे या संगमरमर की मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं, बल्कि ये एक विशाल और गहरी प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा के भीतर सिंदूर से लेपी हुई एक प्राचीन पाषाण शिला यानी प्राकृतिक पिंड विराजमान है, जिसे हिंगलाज भवानी के साक्षात स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। मंदिर से जुड़े पौराणिक इतिहास की बात करें तो त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था, तब ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने और तपस्या करने के लिए भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण और वानर सेना के साथ हिंगलाज भवानी की इस पावन गुफा में आकर विशेष पूजा अर्चना की थी। इसके अलावा महाभारत काल में पांडवों ने भी अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आकर माता की आराधना की थी और भगवान परशुराम ने भी इस पावन धरा पर घोर तपस्या की थी। इस धाम की सबसे अनोखी और दुनिया को हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर की रक्षा और सम्मान सदियों से बलूचिस्तान के स्थानीय मुस्लिम और बलोच लोग करते आए हैं। सदियों से जब भी कट्टरपंथियों या बाहरी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, स्थानीय बलोच कबीलों ने एक मजबूत ढाल बनकर इस गुफा की हिफाजत की। यहाँ का मुस्लिम समुदाय हिंगलाज माता को नानी पीर या बीबी नानी के नाम से पुकारता है। वे इस वार्षिक यात्रा को बेहद पवित्र मानते हैं और इसे नानी का हज कहकर संबोधित करते हैं। जब भी कोई तीर्थयात्री इस दुर्गम रास्ते से गुजरता है तो स्थानीय बलोच लोग उनकी सुरक्षा, भोजन और पानी की व्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये जगह दुनिया भर में दो अलग अलग धर्मों के बीच प्रेम, सहस्तित्व और सम्मान की एक जीती जागती मिसाल है। प्राचीन काल में हिंगलाज माता की यात्रा को भारत की सबसे कठिन और जानलेवा यात्राओं में गिना जाता था। कराची से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान तक पहुंचने के लिए पहले श्रद्धालुओं को तपते हुए रेगिस्तान, बीहड़ खाइयों और बिना पानी वाले बंजर रास्तों पर हफ्तों तक पैदल चलना पड़ता था, जहां जंगली जानवरों और लुटेरों का भी भारी खतरा रहता था। कई लोग इस रास्ते में प्यास और थकावट के कारण अपनी जान तक गंवा देते थे। लेकिन आधुनिक समय में मकरान कोस्टल हाईवे बनने के बाद ये सफर काफी सुगम हो गया है। अब कराची से हिंगोल नेशनल पार्क तक का सफर पक्की सड़क के जरिए लगभग 4 से 5 घंटे में पूरा हो जाता है। हर साल चैत्र नवरात्रि के दौरान यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिंदू मेला आयोजित होता है। इस 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव में पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के साथ साथ दुनिया भर से लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालु लाल चुनरी, नारियल और झंडे लेकर जय माता दी के जयकारों के साथ इस घाटी में पहुंचते हैं। हिंगलाज गुफा में प्रवेश करने से पहले हर श्रद्धालु को एक बेहद रहस्यमयी और आध्यात्मिक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है,
जिसे बाबा चंद्रकूप मड वॉल्केनो का अनुष्ठान कहा जाता है। मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर रेगिस्तान के बीच लगभग 300 फीट ऊंचा एक प्राकृतिक कीचड़ का जीवित ज्वालामुखी स्थित है, जिसे भगवान शिव का स्वरूप और माता का रक्षक माना जाता है। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु नंगे पैर इस ज्वालामुखी पर्वत की खड़ी चढ़ाई करते हैं। शिखर पर पहुंचकर जहां ज्वालामुखी के मुख में खौलता हुआ गाढ़ा कीचड़ और गैस के बुलबुले उठते हैं, वहां श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। वे अपने जीवन में जाने अनजाने में किए गए सभी पापों, गलतियों और कमियों को खुले दिल से ज्वालामुखी के सामने स्वीकार करते हैं और नारियल, सुपारी व फूल उस कुंड में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जब कोई सच्चा भक्त अपने पाप स्वीकार करता है तो ज्वालामुखी के कीचड़ में हलचल तेज हो जाती है और बुलबुले ऊपर उठते हैं, जिसे माता का आशीर्वाद और यात्रा की स्वीकृति माना जाता है। इसके बाद श्रद्धालु नीचे उतरकर पवित्र हिंगोल नदी में स्नान करते हैं, अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं और फिर जाकर हिंगलाज माता की मुख्य गुफा में माथा टेकते हैं। बलूचिस्तान के सूखे पत्थरों और बीहड़ रेगिस्तान में गूंजती ये पवित्र आरती हमें याद दिलाती है कि आस्था और भक्ति की कोई सीमा या पासपोर्ट नहीं होता। राजनीतिक विभाजनों और सरहदों के बावजूद हिंगलाज शक्तिपीठ सदियों पुरानी सनातन परंपरा, अटूट भक्ति और इंसानी भाईचारे का एक अमर प्रतीक बनकर आज भी हिमालय से लेकर अरब सागर तक अपनी अलौकिक ऊर्जा फैला रहा है। अगर पाकिस्तान के इस छिपे हुए प्राचीन हिंदू शक्तिपीठ और नानी मंदिर की ये विस्तृत दास्तान आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंगलाज माता जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो हमारे प्राचीन इतिहास और दुनिया भर में फैले सनातन तीर्थों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। यात्राओं, अनकहे इतिहास और दुनिया भर के पावन धामों की ऐसी ही सच्ची, व्यावहारिक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए और अद्भुत सफर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।